डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की जो कंप्यूटर साइंस की पीटीबी की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जो लेक्चर नंबर 4 है हमारा, वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 है। इसके पहले 4 लेक्चर जो है वो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। इसमें ना सिर्फ हम डिटेल से क्वेश्चन को समझते हैं पढ़ते हैं, बल्कि इस लेक्चर में आपको साथ साथ ये देखिए मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किए हुए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वही मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और साथ उनके आंसर भी मैं बता रहा हूँ। तो आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको भी देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। तो आज का हमारा जो SLO है वो 1.4 है, कंप्यूटर एज ए सिस्टम। इससे पहले सिस्टम के ऊपर डिटेल से बात की हमने। तो अब हमने क्योंकि कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर को एज ए सिस्टम जो है वो रीड करेंगे और समझेंगे। ए कंप्यूटर इज़ ए कम्प्लेक्स डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा एंड परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है जो शुरू से सुनते आ रहे हैं। कंप्यूटर बेसिकली एक कम्प्लेक्स सिस्टम है। कम्प्लेक्स से मुराद है बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल और काफ़ी कुछ है इसमें। इस तरह डिज़ाइन किया है टू प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है। परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी वो काम करता है अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि हम जो उसको हुक्म देते हैं उसके मुताबिक ही काम करता है। जैसे ये कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कीबोर्ड के ऊपर आपने जो बटन प्रेस करना है, फ़र्ज़ करें अपना नाम लिखते हैं। आप अपना नाम लिखेंगे क्लास 9th, आगे लिखेंगे सेक्शन लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए भी दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। वो कमांड देंगे उसके मुताबिक वो काम करेगा, ठीक है। प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है, और डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जो भी कमांड देंगे उसके मुताबिक वो काम करेगा। ये बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर इज़ टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, यानी इसका जो मेन काम है वो कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन से मुराद है टोटल जो कैलकुलेशन होती है वो करना। प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करना। डाटा से मुराद है कि जो भी इसको डाटा दिया जाएगा वो उसके मुताबिक प्रोसेस करना। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ आपको, आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आपका नंबर आते हैं, तो नंबर जो है उनकी एंट्री कंप्यूटर सिस्टम में होती है। कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद उधर फार्मूले लगे हुए हैं कि इतने % वाला बच्चा पास है, इतने वाला फेल है, इतने नंबर आएंगे, ये परसेंटेज होगी, इतने नंबर आएंगे, ये प्लस ग्रेड होगा, ठीक है। वो सारी की सारी कैलकुलेशन उसमें कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली होती है। जस्ट बोर्ड का काम ये होता है कि उसने अपने नंबर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में डालने हैं, बाकी काम वो सारा वो खुद ही करता है। एग्जीक्यूट डिफरेंट टास्क एफिशिएंटली, और कंप्यूटर को जो भी काम कहेंगे उन काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सनल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स इज़ टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज वर्ड प्रोसेसर। अब एक सिंपल से कंप्यूटर प्रोसेसर की बात करें जो घर में यूज़ होता है पीसी, उसका जो एक सबसे मेन काम हो सकता है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है उसकी एप्लीकेशन को चलाना। वेब ब्राउज़र होता है जैसे गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, उसको चलाना। एंड गेम्स थ्रू वेरियस कंप्यूटेशनल प्रोसेस, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम डाउनलोड करते हैं, गेम डाउनलोड होने के बाद उनकी जो गेम प्ले करते हैं, वो सारे का सारा जो काम है वो कंप्यूटर सिस्टम का ही काम है। ये इसके ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मकासद क्या है, इसने ये काम कैसे करना है। अब एक कंपोनेंट्स, ए कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ मैनी एसेंशियल कंपोनेंट दैट ऑपरेट इन कंजक्शन। अब कंपोनेंट से मुराद है कि कंप्यूटर ने ये तो सारे काम करने हैं, ठीक है, समझ आती है। लेकिन आपको तो कंप्यूटर नज़र आता है, एक स्क्रीन नज़र आती है, कीबोर्ड नज़र आता है, CPU नज़र आता है, ठीक है, और प्रिंटर नज़र आता है, माउस नज़र आता है। ये सारा आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है। अगर लैपटॉप देखें तो लैपटॉप में आप ये कुछ भी नहीं होता, जस्ट स्क्रीन होती है, कीबोर्ड नज़र आ रहा होता है, इसके अलावा कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा होता। तो अब बताना है कि हमें तो जो नज़र आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर की वर्किंग है, कैसे ये सारे काम करने हैं, उसके जो हिस्से हैं जो सारे मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें आती हैं उनको बारी बारी देखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है इंटरफेस कंपोनेंट्स। अब इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या होता है, अब देखते हैं। कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को अपनी बात बताते हैं, कंप्यूटर उसका रिजल्ट देता है। तो ये इंटरफेस कहलाता है कि कंप्यूटर ने जो है हमें उसको डाटा कैसे देना है और उसने कंप्यूटर में हमें डाटा कैसे शो करना है। जैसे हम डाटा कीबोर्ड के ज़रिए देंगे और कंप्यूटर हमें जो डाटा देंगे उसका जो रिजल्ट है वो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। अब अगर स्क्रीन ना हो तो आप डाटा देते रहें, काम होता रहेगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये बेसिकली इंटरफेस होता है। इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Interface components refer to the fundamental parts of a computer system including output devices such as keyboard, यानी कि इनपुट और आउटपुट, यानी इसमें इनपुट भी आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं। कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइस है विच अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, यानी आपने कंप्यूटर से बात करनी है तो आपके पास कई कीबोर्ड और माउस होगा, या अगर मोबाइल है या
टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है तो टच होना चाहिए। अगर टच स्क्रीन या कीबोर्ड या माउस नहीं है तो आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते, आप उसको अपनी बात बता ही नहीं सकते कि आप क्या चीज़ें चाह रहे हैं। तो ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड, माउस वगैरह ये होना चाहिए, इसी के ज़रिए कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, अब कंप्यूटर ने आपको जो जवाब देना है वो उसका मॉनिटर है, प्रिंटर है, यानी प्रिंटर के जरिए आपने जो कमांड देंगे रिजल्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो रिजल्ट प्रिंट भी हो जाएगा। और यूज टू प्रेजेंट और जनरेट रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर ऑपरेशन, जो भी कंप्यूटर ने काम किए उनका जो रिजल्ट है वो इस तरह वो शो हो जाएगा। तो ये इंटरफेस कंपोनेंट्स कहलाता है, जिससे कंप्यूटर जिससे हम बात करते हैं और कंप्यूटर जो है वो हमसे बात करता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल बन रहा है, एक्सप्लेन इंटरफेस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी वो बताने हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो है वो लिख सकते हैं। ये हो गया पहले इंटरफेस के बाद दूसरा जो इंटरफेस है वो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स से मुराद, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जिन्होंने प्रोसेसिंग करनी है, जो भी कंप्यूटर को आपने काम देना है, काम करने के लिए कहना है, उसकी जो प्रोसेसिंग वो कैसी होगी, वो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स करेंगे। द प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ CPU विच एक्ट्स एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटेशन एंड एग्जीक्यूटिंग कमांड। अब CPU जो है, बहुत सारे लोग जो है इसको CPU कहते हैं, ये CPU है, लेकिन इसके अंदर जो एक छोटी सी चिप होती है वो बेसिकली CPU होता है। उसका काम ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन होनी है, कैलकुलेशन होनी है, कैलकुलेशन से मुराद ये नहीं कि आपने कोई रिजल्ट ही बनाना है या प्लस माइनस करना है, और कंप्यूटर ने जो कॉपी करनी है, कोई चीज़ कट करनी है, पेस्ट करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किसी को अनइंस्टॉल करना है, वो सारा कंप्यूटेशन के जरिए ही होगा। और जितनी भी कमांड्स है वो एग्जीक्यूट होनी है वो CPU ने करनी है। CPU बेसिकली ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी होता है, जिसने वो सारे काम करने होते हैं। जैसे आपका दिमाग है, आपने बोलना है, पढ़ना है, चलना है, भागना है, तो करना टांगों ने है, लेकिन पीछे जो है लिखना है, हाथों ने लिखना है, लेकिन कमांड जो है वो पीछे दिमाग देगा, ब्रेन देगा, तो काम होगा, वरना नहीं होगा। नंबर 1 हो गया जी CPU, ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं CPU नंबर 1 पे। नंबर 2 पे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैंड फॉर भी इसका MCQs में आ सकता है। इज अ ट्रांजिट स्टोरेज दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU, वेयर एज स्टोरेज हार्ड ड्राइव और SSD इज अ परमानेंट स्टोरेज फॉर डाटा एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर फ्यूचर प्रोसेसिंग। अब मेमोरी जो है वो दो तरह की होती है, एक रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम होती है, ठीक है। परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है, यानी SSD कहलाती है, और रैम। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी से अगर आपके जहन में आएगा कि ये क्या काम है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज आपने जो है दोपहर को क्या खाना खाया, ठीक है, ये आपको याद है, ये आपको याद है, लेकिन यही मैं पूछूं कि आपने आज से 10 साल पहले जो है इस डेट को दोपहर को क्या खाया था, तो वो आपको याद नहीं होगा। तो अभी जो आप डाटा, इस तरह का डाटा है ना, आपने दोपहर को क्या खाया, आपने स्कूल में क्या पढ़ा, ये आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, जो आरजी मेमोरी होती है, उसमें स्टोर होता है। इसको पक्का याद नहीं रखते, ये 1-2 दिन बाद भूल जाएगा आपको। या आप आज से 2 दिन पहले दावत खाने गए थे, वो आपको याद है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में फिक्स हैं, वो आपको परमानेंट याद हैं। जैसे कि आपके अब्बू का नाम क्या है, आपकी अम्मी का नाम क्या है, आपका अपना नाम क्या है, ये कभी नहीं भूलेगा आपको। जो मर्जी हो जाए, आज से लेके जब तक जिंदा हैं ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, ये आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो चुकी हैं, ये वहाँ से नहीं निकलेंगी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं कि अभी 10 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे, 10 मिनट पहले आपने खाना क्या खाया, ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में चीज़ें जो है वो स्टोर होती हैं। इस तरह कंप्यूटर की भी एक मेमोरी होती है जिसको रैम बोलते हैं, वो रूटीन में जो काम हो रहे होते हैं उसको देख रही होती है, और जो कंप्यूटर के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर करते हैं वो हार्ड ड्राइव या SSD में होता है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपके पास मेमोरी वाला टॉपिक है जिसमें रैम आती है हमारे पास। नंबर 3 पे है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्राम द इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड डिटरमिनिंग द अप्रोप्रिएट एक्शन टू टेक। अब हर जो मोबाइल फ़ोन आप देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल फ़ोन में जो एंड्रॉयड है उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आईफोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर एक विंडो करते हैं, विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर काम करेगा, वो एंड्रॉयड का अपना सॉफ्टवेयर होगा तो वो काम करेगा, आईफोन का सॉफ्टवेयर होगा, वो सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उसमें काम होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उस पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला होता, जैसे आप उसकी ट्रेनिंग कर दें, ईसाई बना दें, हिंदू बना दें, मुसलमान बना दें, जो भी आप उसके सॉफ्टवेयर डालेंगे, अगर मुसलमानों के यहाँ पैदा हुआ है तो मुसलमान अपना सॉफ्टवेयर डालेंगे तो बच्चा मुसलमान ही आगे चल के बनेगा। अगर हिंदुओं के घर पैदा हो गया तो हिंदू की चीज़ें सीखेगा, वही सॉफ्टवेयर उसका होगा, वो उसी के मुताबिक आगे चल के फॉलो करेगा। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
जब वो आ गया, इसको OS लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 4 पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर टू प्रोग्राम दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। अब मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किए जाते हैं जिनके मुख्तलिफ काम होते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप करना चाहें कर लें, पावर पॉइंट करना चाहें कर लें, एक्सेल करना चाहें कर लें, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो कंप्यूटर को चलाना है, लेकिन उसके अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किए जाते हैं, जो यानी अगर मैंने वर्ड का काम करना है मैं वर्ड का सॉफ्टवेयर करूंगा, मैंने पावर पॉइंट का काम करना है मैं पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर करूंगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए उसके मुताबिक जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिख लें सॉफ्टवेयर। तो ये आपके पास सवाल बनेगा, डिफाइन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफाइन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हेडिंग देके ये 4 लिख भी सकते हैं, वरना डिफाइन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये जवाब बनेगा। इसको शार्ट करना चाहिए कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो किस तरह का पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स से मुराद है, जैसे कम्युनिकेशन नाम से ज़ाहिर है अपनी जो बातचीत है वो करना या अपना पैगाम जो है वो पहुंचाना, वो कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर रेफर टू द फिजिकल एलिमेंट दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब ये जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम है ना, इन्होंने आपस में कम्युनिकेट भी करना है, यानी CPU, कीबोर्ड, माउस, मैस स्टोरेज डिवाइस, SSD, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम लगा वो भी, ये सारों का आपस में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रिंटर अलहदा पड़ा हुआ है, ये अलहदा पड़ा हुआ है, ये अलहदा पड़ा हुआ है, तो जिनका अगर आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जब ताल्लुक नहीं होगा तो ये प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन होती है कंपोनेंट्स की, वो कैसे करवाते हैं उसको भी हम देखते हैं। Communication components in a computer refer to the physical elements to provide communication between different components of the computer. Yeah, in a computer, the motherboard serve as a primary circuit board that interconnect all components of using cable or circuit. अब इसमें जो मदरबोर्ड होता है ना, सर्व्स एज ए, इसका काम ये होता है कि ये आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ये देखें, माउस है जो इसके CPU के साथ कनेक्ट होता है, कीबोर्ड CPU के साथ कनेक्ट होता है, ये जो प्रिंटर है ये इसके साथ कनेक्ट होता है, ये तारों के ज़रिए। अब तो वायरलेस आ चुके हुए हैं, माउस भी वायरलेस हैं, कीबोर्ड भी वायरलेस आ गए हैं, लेकिन तारों के साथ ये वायरलेस जो है ये इनका कनेक्शन बनता है। जब आपस में इनका कनेक्शन बनता है तब ये प्रॉपरली मिलकर जो है वो काम करते हैं। अगर ये माउस इधर पड़ा है लेकिन कनेक्ट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है फिर, ए सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केबल दैट ट्रांसमिट डेटा बिटवीन द CPU एंड ऑल अदर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब एक सिस्टम बस होती है, बस से मुराद वो वाली बस नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बस से मुराद यानी उस बस का भी काम है बंदों को लेके जाना। तो इस सिस्टम बस का काम है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव सिग्नल जो है वो केबल के ज़रिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कीबोर्ड का बटन प्रेस किया आपने, बटन प्रेस किया, जो कमांड जो है वो आपने दी वो इधर जो है वो आपको शो होगी। तो ये जो कमांड इधर से लेके इधर तक लेके जाना है, ये बेसिकली सिस्टम बस का काम है। माउस से ज़रिए कोई काम किया, अगर आपने स्कैनर से कुछ चीज़ स्कैन की, प्रिंट से कुछ प्रिंट लिया, तो वो कमांड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का काम जो है वो सिस्टम बस का काम होता है। देयर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ बसेज। अब बसेज भी 3 तरह की होती हैं इसमें। सबसे पहले डाटा बस। अब डाटा बस के पास का काम है डाटा लेके जाना। एड्रेस बस का काम होता है कि इसके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं कंप्यूटर के, उन सब का एड्रेस उसके पास मौजूद है कि कौन सी चीज़ कहाँ के पे लेके जानी है। कंट्रोल बस। और तीसरे नंबर पर जो बस है हमारे पास, जो कंट्रोल बस है, इसका काम है कंट्रोल करना। आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है, कोई चीज़ कट करनी है, कुछ डिलीट करना है, तो वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें यकदम आप कंट्रोल डिलीट करते हैं तो वो यकदम नहीं करता, वो 5 सेकंड का टाइमर चला देता है कि आप एक दफ़ा सोच लें कि गलती से डिलीट तो नहीं कर रहे। तो ये वाले सारे काम जब कंट्रोल बस का काम होता है इसके अंदर परफॉर्म करना। कि ये अब 3 तरह की बसेस पढ़ ली हमने, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। तो ये इसके ऊपर छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मैनी बस इन ए कंप्यूटर सिस्टम, वो आप लिख सकते हैं। द बसेज प्रोवाइड द फ्लो ऑफ डाटा, यानी इनका काम ये है कि डाटा का जो फ्लो है उसको लेके चलना। द एड्रेस ऑफ द डाटा और इंस्ट्रक्शन, जो एड्रेस है उसको देखना। एंड कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द CPU टू द अदर कंपोनेंट्स कंकरेंटली, और जो सिग्नल है वो CPU से बाकी जितने भी हिस्से हैं उन तक लेके जाना। तो यहाँ पे आ सकता है डिफाइन कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स, तो ये आपने इसका जवाब जो है वो लिखना है। तो ये आपका जो काम है कंप्यूटर एज ए सिस्टम वाला टॉपिक जो है पेज नंबर 13 पे मुकम्मल हो गए। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स।
अब जितने भी इसके हिस्से पड़े हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स पड़े हैं, चाहे वो इंटरफेस कंपोनेंट्स है, चाहे वो प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स है, चाहे वो कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स है, तीनों जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी होती है। इंटरेक्शन से मुराद ये है कि उनका आपस में एक ताल्लुक बनता है। जब एक पूरा ताल्लुक बनता है, ठीक है, तभी जो घर का एक सिस्टम चलता है। जैसे घर, आपका घर है, इसमें भी एक सिस्टम है, इसमें आपके अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, वालिद हैं, दादा बू दादी माँ, तो सारे जो मिल के जो है इनका एक कनेक्शन है, ठीक है, एक दूसरे की हदूद मुकर्रर है, किसी ने कौन सा काम करना है, किसी ने क्या करना है, सारे मिल के काम करते हैं, तो एक घर का सिस्टम जो है वो चलता है। इस तरह कंप्यूटर के भी आपस में जो कंपोनेंट्स हैं इनकी इंटरेक्शन होती है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म टास्क। इनका काम यह है कि जो भी इनको काम कहा जाएगा वो इन्होंने करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ फाइल यूजिंग योर माउस और कीबोर्ड, सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर इंटरेक्ट सीमलेसली टू मेक दिस एक्शन हैपन। यानी अगर आपने माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए किसी फाइल को ओपन किया है, ठीक है, तो आपने तो क्लिक किया, वो फाइल ओपन होगी, ठीक है, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिलकर जो है वो काम करते हैं, तब ये काम होता है। हेयर आर ए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यूज़र एक्शन और इनपुट। यूज़र ने क्या काम किया? यू डबल क्लिक ऑन अ फाइल आइकन यूजिंग योर माउस और प्रेस की ए कम्बिनेशन टू ओपन अ फाइल। आपने या माउस के जरिए क्लिक किया या आपने कोई की जो है वो कम्बिनेशन के साथ प्रेस करके उस फाइल को ओपन किया। फॉर एग्जाम्पल यू डबल क्लिक ऑन ए डॉक्यूमेंट नेम्ड रिपोर्ट डॉट डॉक्स ऑन योर डेस्कटॉप। आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल पड़ी है जिसका नाम ये कोई भी हो सकता है, उसको अपने डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी माउस के साथ। इनपुट डिवाइस। द माउस और कीबोर्ड सेंड सिग्नल टू द कंप्यूटर इंडिकेटिंग दैट यू वांट टू ओपन द फाइल। यानी कंप्यूटर का काम है को सिग्नल सेंड करेगा और वो बताएगा कि आप ये फाइल ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल द माउस सेंड सेंसरी इनपुट टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द यूएसबी कनेक्शन। यानी यूएसबी कनेक्शन से मुराद ये तार का कनेक्शन बना हुआ है कम सीपीयू के साथ, उसके लिए जो है कनेक्शन उसको जाएगा, मैसेज आएगा, तो वो फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी एक छोटा सवाल बनता है, एक्सप्लेन इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसको एक्सप्लेन करना है, तो सारा ना लिखें आप, ये 2 पॉइंट जो है वो ज़रूर लिख लें, यूज़र एक्शन और इनपुट डिवाइस। इसको आप लिख लेंगे तो आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नीचे कुछ एक्टिविटी है, एक्टिविटी से मुराद ये कि आप कोई काम को मज़ीद बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं तो ये वाला एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरनमेंट साइंस में आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ भी एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या है? द कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट इंक्लूड एनी एक्सटर्नल डिवाइस दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी कोई भी ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो एनवायरनमेंट में आती है। जैसे पावर सप्लाई है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू अलाउ द कंप्यूटर टू वर्क। आपने कंप्यूटर तभी काम करेगा जब आप उसको इलेक्ट्रिकल बिजली जो है देंगे, पावर सप्लाई देंगे, या अगर लैपटॉप है तो उसको बैटरी देंगे। मोबाइल के अंदर भी बैटरी डली हुई है, जब तक मोबाइल की बैटरी या बिजली है तो कंप्यूटर आपका या लैपटॉप आपका प्रॉपरली काम करेगा। जैसी बिजली जाएगी, बैटरी खत्म होगी, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। नेटवर्क, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द अदर सिस्टम एंड द इंटरनेट। आपने इंटरनेट के ज़रिए किसी दूसरे ज़रिए उसको कनेक्ट करेंगे तो काम होगा। जैसे आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है तो इंटरनेट चलाना है, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपका काम जो है वो होगा। अच्छा, इसके बाद ज़रूरी नहीं कि आपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है। एक ऑफिस के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम भी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं कि नेटवर्क के ज़रिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होती हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, एक्सटर्नल डिस्क है, दैट एक्सपेंड कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़। यानी ये डिस्क वगैरह कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ को या सलाहियत को मज़ीद बढ़ा देती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस वही हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हैं, जैसे ये माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, ये सारी जो पेरिफेरल डिवाइसेस में आती हैं। ये एनवायरनमेंट कहलाती है कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसी होती है? यहाँ पे एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम एनवायरनमेंट सवाल बनता है, वो अब ये 3 जो बुलेट्स में पॉइंट्स लिखे हैं, पावर सप्लाई, नेटवर्क, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको लिख सकते हैं इन शॉर्ट। अगर अच्छे बच्चे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा लिखना चाह रहे हैं, लॉन्ग तो नहीं, शॉर्ट है, ये पूरा लिख लीजिएगा। A computer interact with its environment to perform its function. For example, user input. A user type on the keyboard and the computer process the input to display text on the screen. यानी आप कीबोर्ड से किसी को बटन प्रेस करेंगे तो जो आपने बटन प्रेस किया होगा वो आपका स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। अगर स्क्रीन नहीं भी है लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो काम हो रहा है, सीपीयू के अंदर। नेटवर्क कम्युनिकेशन, द कंप्यूटर सेंड एंड रिसीव डाटा ओवर इंटरनेट टू ब्राउज वेबसाइट टू डाउनलोड फाइल्स। यानी आपको नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, इंटरनेट होना चाहिए। गूगल क्रोम या कोई भी आप ब्राउजिंग डाटा जो है सॉफ्टवेयर सर्च इंजन कर लें, उसके लिए जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वो फाइल और उसको अपलोड भी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं।
पावर सप्लाई, द कंप्यूटर रिलाइज ऑन द स्टेबल पावर सप्लाई टू फंक्शन करेक्टली, यानी कंप्यूटर ने अगर प्रॉपरली काम करना है तो उसको बिजली की जो सप्लाई है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो हाउ कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, ये सवाल बनता है, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आप जो है वो जवाब लिख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट एसओएल 1.5 उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।